क्या है कि कंपोनेंट्स ऑफ पीसीआर में क्या क्या रहेंगे। सबसे पहले तो हमें डीएनए का सैंपल चाहिए, फिर हमें प्राइमर्स चाहिए, फिर हमें न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, टैग पॉलीमरेज चाहिए, मिक्स बफर चाहिए, पीसीआर ट्यूब चाहिए जिसे हम एपेंडॉफ भी बोलते हैं। ये हमारा एक जो ऑपरेटस है, ये पीसीआर का ऑपरेटस है। ठीक है, यहाँ पे पीसीआर साइकिल थर्मल साइकिल्स चलेंगे जिससे आपका एम्पलीफाई होता जाएगा स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द टारगेट डीएनए। अभी क्या है पीसीआर साइकिल, हाउ डज इट विल वर्क। सबसे पहले तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, डीनेचुरेशन होगी उसकी, हीटिंग करेंगे उसे 95 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, सेपरेट हो गए दोनों स्ट्रैंड्स, डीनेचुरेशन होगी, क्लियर, यहाँ पे डीनेचुरेशन प्रोसेस क्लियर। उसके बाद उसकी अनीलिंग होगी, उसे ठंडा किया जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर पे। ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड जो प्राइमर्स हैं वो जाके बाइंड करेंगे हाइब्रिडाइज टू द टेम्पलेट, मतलब पूरे के पूरे टेम्पलेट पे फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन में लगेंगे। उसके बाद एक्सटेंशन होगा, द रिएक्शन इज हीटेड टू द टेम्परेचर टिपिकली 72 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे नाउ आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर यू गाइस, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक्सटेंशन का टेम्परेचर कितना रहता है, अनीलिंग का टेम्परेचर कितना रहता है, एंड आपकी डीनेचुरेशन का टेम्परेचर कितना रहता है। सो टेम्परेचर यू मस्ट बी कीप इन योर माइंड व्हाइल यू आर प्रोसेसिंग विद द पीसीआर प्रोसेस, बिकॉज टेम्परेचर पे ही सारी चीज डिपेंडेंट है। ठीक है, जो डीएनए सिंथेसिस होती है, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, इसमें एंजाइम ऐड होगा। अभी ये सारी स्टेप्स कैसे होंगे वो मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। स्टेप नंबर 1 है जो हीटिंग की, डीनेचुरेशन हुआ, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का, यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स होने शुरू हो गए, सेपरेट हो गया, क्लियर, हियर यू कैन सी इन द पिक्चर्स। दूसरा अनीलिंग, हाउ द अनीलिंग विल स्टार्ट। अनीलिंग होता है कि टेम्परेचर इमीडिएटली हीटिंग के बाद कूलिंग होना, जहां पे आपके प्राइमर्स अनील होंगे, ये देखिए रिवर्स डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन पे दो प्राइमर्स ऐड हो गए जो कि आपका काम कर रहे हैं 50 टू 65 डिग्री सेल्सियस पे, करेक्ट। यहाँ पे नेक्स्ट क्या होने वाला है कि जो आपकी एक्सटेंशन, नेक्स्ट हमारा स्टेप है जो कि आपकी एक्सटेंशन होता है, द रिएक्शन इज हीटेड तो टेम्परेचर, अभी लो टेम्परेचर हुआ था इमीडिएटली, देन वी द टेम्परेचर विल बिगन एक्सीड 72 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर हो गया तो एंजाइम अपना काम करना शुरू कर जाएगा। एंजाइम कौन सा, डीएनए पॉलीमरेज। इस स्टेप पे जो डीएनए पॉलीमरेज है ये सिंथेसाइज कर देगा न्यू डीएनए स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ, करेक्ट। ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज इन बिटवीन द टेम्परेचर एंड द टाइम, हाउ these all three cycles work. This graph will show you very easily. Here the DNA molecule, the denaturation has process start, again immediately the temperature has gone rise up, then in the annealing process the temperature is cooling down, again in the extended process the temperature goes up, right? So in 3 cycles your rest of the process or the mechanisms will gonna work. Next, at the end of the PCR reaction क्या होता है कि स्पेसिफिक जो सीक्वेंस थी कम्युलेटेड होगी, बिलियंस ऑफ कॉपीज बनेगी, ठीक है। अभी ये साइकिल 20 साइकिल्स में काम करेगा, एक साइकिल में काम नहीं करेगा, इट विल वर्क अंडर द 20 साइकिल्स। सो जो प्रोडक्ट है वो आपका 2 raised by 20 नंबर बिलियन मिलियन कॉपीज बनाएगा टारगेट सीक्वेंस की, ये देखिए, ठीक है। इस तरह से एक साइकिल चला, दूसरा सेम सीक्वेंस की नंबर ऑफ कॉपीज बनेगी। यहां तक क्लियर। यहां से हमारा पीसीआर का जो प्रोसेस है वो आपको इंटायर मैकेनिज्म अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए, कितने टेम्परेचर पे अनीलिंग हुआ, कितने टाइम जो आपका डीनेचुरेशन हुआ, देन अनीलिंग हुआ, देन एक्सटेंशन हुआ, तो आपकी नंबर ऑफ कॉपीज आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आइडेंटिफिकेशन जो परफॉर्मिंग बेसिकली पीसीआर स्टेप्स की है वो ऐसे होती है लैब्स में। आइडेंटिफिकेशन द लोकेशन ऑफ द टारगेट सीक्वेंस इन द डीएनए टेम्पलेट, उसके बाद प्राइमर डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। प्राइमर डिजाइन करने के बाद पीसीआर ऑप्टिमाइजेशन जो टेम्परेचर्स का प्रोसेस चलता है, फिर पोस्ट पीसीआर जो एनालिसिस रिजल्ट है उसे एग्रोस चेल पे इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये मैं आपको टेक्निक मेरे नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि हाउ द इलेक्ट्रोफोरेसिस वर्क्स, ठीक है, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे काम करती है। फिर पीसीआर की ट्रबल शूटिंग होती है कि कोई गलत स्ट्रैंड तो नहीं आ गया, कोई न्यूक्लियोटाइड गलत जगह तो नहीं ऐड हो गया, तो ट्रबल शूटिंग इन दिस वे हम करेंगे, वो भी डिस्कस करूंगी मैं कैसे होगी। अभी तक तो हमने सिर्फ इस लेक्चर में हमने मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर प्रोसेस का करना होता है। सो स्टार्ट योर पीसीआर एंड विजुलाइज द रिजल्ट्स ऑन द एजीई। एजीई पे आप हमारे पास स्पेसिफिक स्ट्रैंड कितने वेट का है, कितने है ना मॉलिक्यूलर उसका वेट है, उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा।
कुछ इस तरह की आपको स्टार्ट ऑफ द ईयर पीसीआर चलेगा। तो यहाँ से हमें लेट्स से हम इतने सीक्वेंस को टारगेट करेंगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स के थ्रू बताया हुआ है, ठीक है। इस तरह से ये दिस इज अ वेरी स्पेसिफिकली वेरी क्लियर जो स्लाइड्स हैं। अगर आपको ये स्लाइड चाहिए प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन सो दैट मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूं डायरेक्टली, ठीक है। तो जिस जिसको चाहिए होगी प्लीज लेट मी नो। कुछ जब हम एजीए पे इसका रिजल्ट देखेंगे तो इस तरह से कुछ बैंड्स और बेस पेयर्स हमें स्पेसिफिक बेस पेयर्स हमें नजर आएंगे। दीज आर द, ये देखो एग्रोचेल पे ये मार्कर्स लगे हुए हैं, ये एक तरह से आपका मार्कर है। ये इन बिटवीन जो हमारा सैंपल था पीसीआर का, उसे हमने डिफरेंट डायरेक्शंस में रखा। तो ये तो मार्कर है, हमारा स्टैंडर्ड है। इन बिटवीन जो बैंड आएगा तो हमें पता चल जाएगा तो इतने बेस पेयर का बैंड है, तो ये कौन सा प्रोटीन है, कौन सा, ठीक है, स्पेसिफिक प्रोटीन हमें पता चल जाएगी। पीसीआर के भी एडवांटेज क्या है? बेसिकली ये तो बहुत सिंप्लिसिटी वाला मेथड है, इजियर मेथोडोलॉजी है, सेंसिटिव है, एक्सटेंसिवली वैलिडेटेड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द रिएजेंट्स इक्विपमेंट वेरी इजिली इन द लेबोरेटरी प्रेजेंट होते हैं। तो इजिली है, इसे यूज करना इजी है। कहाँ कहाँ यूज होती है? जीनोटाइपिंग में, आरटीपीसीआर में, क्लोनिंग में, म्यूटेशन डिटेक्शन में, सीक्वेंसिंग में, माइक्रोएरर्स में, फोरेंसिक्स में, पेटेंटी टेस्टिंग में, ठीक है। तो पीसीआर का बहुत जगह रोल है, बहुत ही कन्वीनियंट सा मेथड है, इससे हमें डीएनए की स्टडी करने में बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। सो बेसिकली देयर इज नो सिंगल सेट ऑफ द कंडीशन दैट इज द ऑप्टिमल फॉर ऑल पीसीआर रिएक्शंस। नेक्स्ट हमें लैब्स में जैसे जैसे चाहिए होगा वैसे वैसे हमें गाइडेंस के थ्रू पीसीआर को इस प्रोसेस को यूज करना होता है, ठीक है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं कि प्राइमर सीक्वेंसिंग करनी होती है, प्राइमर का कितना लेंथ है वो पता करना होता है, जीसी जो मतलब न्यूक्लियोटाइड की परसेंटेज है वो मेंशन मैंडेटरी करनी होती है कि हाँ इतना चाहिए। मेल्टिंग टेम्परेचर, अनीलिंग टेम्परेचर, उस चीज का ध्यान रखना होता है इसमें, ठीक है। रेस्ट ऑफ जैसे कि प्राइमर सीक्वेंस की डिजाइनिंग की बात करें तो सबसे पहले तो फ्लैंकिंग सीक्वेंस जो होती है ना टारगेट रीजन की, वो हो ऑलवेज बी इन बिटवीन द प्राइमर्स। जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हमें बिटवीन प्राइमर्स के रखनी पड़ती है, जैसे कि ए टी ए टी, टी ए टी टी ए टी मिस प्राइम है यहाँ पे, ठीक है। रन्स कैसे करेगा? इस तरह से, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ मिसमैच हुआ तो मिसमैच कहाँ पे होगा? 3 प्राइम एंड पे। क्रॉस होमोलॉजी हमें करनी स्टडी होती है जो कि प्राइमर्स के डिजाइनिंग को एक्यूरेट करती है। पहले प्राइमर की लेंथ कितनी होनी चाहिए? 18 to 25 बेस पेयर, नॉट टू लॉन्ग नॉट टू शॉर्ट, ठीक है। जीसी कंटेंट है, जीसी रिच रीजन होता है ना परसेंटेज जो अपने बाकी पूरे के पूरे डीएनए सीक्वेंस को कंट्रोल करके रखता है, उससे जीसी रिच रीजन ज्यादा होने से हमें पता होता है कि कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट हो सकता है, सो उससे पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। जो जीसी जो कंटेंट होता है ना प्राइमर का, ये टोटल बेस की जो परसेंटेज को मेंटेन करके रखता है। इट मस्ट बी, दैट्स व्हाई इट मस्ट बी 40 to 60%। जीसी क्लैम्प का मतलब क्या होता है कि बेस जो लास्ट 5 बेसिस होते हैं ना, जीसी प्रेजेंस होने चाहिए, जीसी वाले होने चाहिए, ठीक है। 3 प्राइम एंड पे, नॉट मोर देन 2 जीस और सीस, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बनाया। मेल्टिंग टेम्परेचर हमें पता है कि 50 to 60 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए जनरली टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स बेसिकली। अनीलिंग टेम्परेचर जो है हमारा वो एस्टिमेट होता है कि जितना हमने मेल्टिंग टेम्परेचर रखा डीएनए हाइब्रिड स्टेबिलिटी का, उससे क्रिटिकली डिटरमिनिंग द अनीलिंग टेम्परेचर, उससे हमें अनीलिंग टेम्परेचर एस्टिमेट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पर डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द लेंथ एंड द जीसी कॉम्पोजिशन, प्राइमर्स पे पता करते डिपेंड करते हैं नीलिंग टेम्परेचर। टू हाई होगा टीए देन प्रोड्यूस्ड इनसफिशिएंट प्राइमर टेम्पलेट हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर टू लो होगा टीए देन लीड टू नॉन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बनेंगे, जिससे मिसमैचिंग की जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। So this was all about your PCR process, how it is important in the laboratories and how does it work. Everything we had discussed. If you need a more clarification on and on this topic, please let me know in the comment section. Thank you so much, guys. Have a good day.